AOD में, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, आप सभी ने डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है। अब एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि हम ये डेरिवेटिव क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इसका उपयोग क्या है, इसको कहाँ यूज करें। मेन रूप से इसलिए ये चैप्टर बना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहला टॉपिक, यानी जो मेन इसका यूज है, मेन यूज वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। बाकी जितने भी यूज हैं वो इसको बेस बना करके हैं, चाहे वो आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल का हो, चाहे वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हो, चाहे मैक्सिमा मिनिमा हो, जहां भी हो जाए अप्रोक्सीमेशन। पर डिफरेंशिएशन का जो मेन यूज है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। अब इसमें हम अगर ध्यान से इस टॉपिक को समझें, सबसे पहले रेट। हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं किस रेट का है। अब रेट का मतलब पर यूनिट उसकी कीमत, पर यूनिट। पर यूनिट क्यों कह रहा हूं मैं, हो सकता है केला खरीदोगे तो वो किस भाव मिलते हैं, डजन। आम खरीदे तो डजन मिलता है क्या, किलो मिलता है। और दूध लो तो लीटर, पर लीटर, ऐसे होता है ना। कई बार ऐसा भी देखोगा पैकेट आता है जो पर 100 ग्राम, पर 200 ग्राम, पर 400 ग्राम, ध्यान आ गया ना, अलग अलग होता है। पर यूनिट जो उसकी कॉस्ट है वो उसकी रेट है। मान लो आपने केला पूछे, उन्होंने बता दिया कि 50 रुपये दर्जन। अब आप कहोगे अच्छा 50 रुपये दर्जन है तो ठीक है आधा दर्जन दे दो। पर किससे कंपेयर करोगे आधा दर्जन की रेट, मेन जो रेट है उससे आधा कर लोगे कि नहीं 2 दर्जन दे दें तो उससे डबल कॉस्ट। यानी जब रेट अगर पता है तो हम उसके अकॉर्डिंगली किसी भी प्रकार की वैल्यू पता कर सकते हैं। अब उस रेट का डिफरेंशिएशन से क्या लेना देना है, तो बहुत बड़ा लेना देना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में, क्वांटिटी में या बॉडी में जो चेंज हो रहा है। जैसे आप आज से लगभग 15 साल पहले, 10 साल पहले मान लो आपकी हाइट इतनी थी क्या, इतनी तो नहीं थी। अब आपसे पूछ जाए कि आप आज इतने बड़े हो गए तो किस रेट से बड़े हुए, तो आप में जो चेंज आया वो किस रेट से आया, ध्यान आ रहा है ना। रेट, किस रेट से चेंज आया। आप जब छोटे होंगे तब आपका वजन कुछ और होगा, अभी वजन कुछ और है, तो आपका वजन किस रेट से बढ़ा, ध्यान आ रहा है। रेट, अगर हम किसी भी कमरे में हैं, मान लो, या कहीं पानी के तालाब में हैं, एक पत्थर डालें, एक लहर बनती है, सर्कल बन। अब सर्कल बन रहा है तो वो बड़ा हो रहा है। कोई रेक्टेंगल है, उसका धीरे धीरे साइज बढ़ाते जाते हैं तो उसका एरिया बढ़ रहा है। ऐसे होता है। ऐसे ही कोई एग्जाम्पल है आपके बुक में कि मान लो किसी दीवार के सहारे से एक सीढ़ी खड़ी हुई, आपने इस सीढ़ी को दूर खींचा तो सीढ़ी ऐसे हो गई। अब आपने किस रेट से इसको खींचा है और ये किस रेट से ऊपर से नीचे आई, रेट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चेंज हो रहा है, ध्यान करना है, यहां कॉस्ट नहीं चाहिए उसकी। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चेंज हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, उस रेट को निकालने के लिए हमें पहले उसका एक फंक्शन बनाना और फंक्शन बना करके और उसका डिफरेंशिएशन उसके रेस्पेक्ट करना। जैसे मान लो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल माप, एरिया ऑफ सर्कल माप, क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल। अब मुझे क्या करना है, इसमें जो वेरिएबल है, चूंकि फंक्शन बना दिया मैंने, वेरिएबल क्या है इसमें, रेडियस, आर रेडियस। अगर सर्कल का रेडियस चेंज होगा तभी एरिया चेंज होगा ना। यस सर। अगर रेडियस नहीं बदलूं
तो क्या एरिया चेंज हो जाएगा क्या? तो वेरिएबल क्या हुआ? पक्का? अब मैंने क्या किया, रेडियस जो इसका है उसके अकॉर्डिंगली रेडियस को मैं बदलता जाऊं, तो इसके एरिया में क्या चेंज होगा? मान लो पहले रेडियस 7 था, फिर 10 हो गया, फिर 15 हुआ, 25 हुआ, तो इसके एरिया चेंज होगा कि नहीं होगा? तो रेट के रेस्पेक्ट, तो रेडियस के रेस्पेक्ट इसमें किस रेट से चेंज हो रहा है? शब्दों पर ध्यान देना, क्या बोला मैंने? रेडियस के रेस्पेक्ट इसके एरिया में कितना चेंज हो रहा है? किसके रेस्पेक्ट? वो कहलाएगा dA अपॉन dr। किसके रेस्पेक्ट निकाला ये? रेडियस। लेकिन अब मैंने क्या किया, एक पानी भर गया था बारिश में, खेल रहे थे बच्चा पत्थर फेंक रहा है, तो एक ही सर्कल कुछ सेकंड में बड़ा होता जाता है। हमने देखा होगा वो सर्कल होता है, बड़ा हो रहा है। अब वो जो सर्कल बड़ा हो रहा है, एक से पहले शुरू में छोटा सा था, 5 सेकंड बाद कितना बड़ा हो गया, 10 सेकंड बाद कितना बड़ा हो गया, टाइम के अकॉर्डिंग वही सर्कल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है। एक गुब्बारा मान लेते हैं कि सर्कल के शेप का है, उसमें हवा भर रहे है ना। हम मान लेते हैं कि मशीन से हवा भर रहे हैं जो यूनिफॉर्मली चल रही है। तो मशीन से जब हवा भरते हैं ना, तो एक फिक्स हवा टाइम टू टाइम जा रही है, उसमें तो है नहीं टाइम लग रहा है। 2 सेकंड बाद उसका साइज कुछ और है सर्कल का, 5 सेकंड बाद कुछ और है, 10 सेकंड बाद कुछ और है। तो यहाँ किसके रेस्पेक्ट उसके एरिया में चेंज हो रहा है? रेडियस के रेस्पेक्ट तो हो रहा है, लेकिन रेडियस किसके कारण से चेंज हो रहा है? तो यहाँ अगर मैं एरिया के चेंज का रेट निकालूं तो 2 तरह से निकाल सकता हूँ। रेडियस के लिए, क्योंकि रेडियस तो बदल ही रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं जी मुझे तो टाइम के रेस्पेक्ट चाहिए कि 5 सेकंड बाद इसका एरिया क्या होगा, 10 सेकंड बाद इसके एरिया में क्या, तो उसका जो रेट अगर पता है टाइम के अकॉर्डिंग, मुझे ये पता है कि इसके एरिया में क्या चेंज हो रहा है। तो फिर मुझसे कोई पूछा, अच्छा रेट पता लग गया, फिर पूछा जाए अच्छा 4 सेकंड बाद क्या अंतर होगा, तो 4 सेकंड बाद बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो पर यूनिट पता है। तो उसके लिए जब किसके अकॉर्डिंगली पता करना है, टाइम, यानी dA अपॉन dt। लेकिन यहाँ पर फिर एक और अंतर आएगा, मैं टाइम के अकॉर्डिंगली निकाल रहा हूँ और वेरिएबल क्या है मेरा, और टाइम भी है, दोनों तो वेरिएबल हो गए। जब 2 वेरिएबल हो गए, ये मैं डिफरेंशिएशन आपको दोबारा से रिवाइज हो रहा होगा, इसलिए ध्यान से समझ लो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, dA अपॉन dr, पाई तो कांस्टेंट है, इसका 2 आगे आ जाएगा, ये हो। लेकिन यहाँ तो आपको एक और दिक्कत आएगी, किसके रेस्पेक्ट कर रहे हो? टाइम। और फंक्शन में कौन सा वेरिएबल है? ध्यान में आ रहा है? अर्थात जब इसका करोगे तो 2πr तो करोगे, लेकिन r का भी टाइम के रेस्पेक्ट, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट उसका रेडियस चेंज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम में चेंज हो रहा है, तो एरिया तो बाद में चेंज होगा, पहले तो क्या चेंज हुआ? रेडियस। इसलिए 2πr करके r के लिए भी आपको रेट निकालनी होगी, एंड दैट इज dr। तो ये है इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मैं एक एग्जांपल से आपको और क्लियर करता हूँ। एक एग्जांपल आपकी बुक का ही है, और वो है एग्जांपल 1। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, अभी बुक नहीं देखना है, केवल सामने देखना है। Find the rate of change of area of circle with respect to its radius when r equal to 5। यहाँ दे रखा है when r equal to 5 सेंटीमीटर। आपको रेट तो निकालना है ना, रेट ऑफ चेंज निकालना है, लेकिन किस रेडियस पे निकालना है? 5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, पहले एरिया ऑफ सर्कल लिखोगे, किसके रेस्पेक्ट निकालने की कह रहा है? रेडियस। dA/dr करके 2πr कर लोगे। इसके बाद एट r इक्वल टू 5। अब 2 तरीके होते हैं लिखने का, या तो ऐसा लिख लो, या फिर
मैं दोनों लिख रहा हूँ, आप चाहें तो दोनों भी लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो आर डी ए अपॉन डी आर, यहां लिख दिया आर इक्वल टू, यानी इसका मतलब है एट आर इक्वल टू। अब यहां आर की वैल्यू डाल दो 10 पाई। आप ध्यान करो, यहां मैंने यूनिट लिखी है क्या? नहीं लिखी ना। लेकिन जैसे ही यूनिट डालोगे, यूनिट मस्ट है, 10 पाई। तब यूनिट मस्ट है, ये ध्यान करना। जैसे ही 5 डाला तो 10 पाई क्या रेडियस का रेट निकाल रहे हो ना, वो एरिया का रेट निकाल रहे हो ना, रेट किसका निकाल रहे हो? एरिया। यहाँ लिखना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ज्यादा बढ़िया है। अब ये मत कहना कि सर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट जाता है लेकिन हमें यहाँ पर एरिया की रेट है, किसी लेंथ नहीं पूछ रहा है वो, ध्यान करना, लेंथ नहीं पूछी है। तो सेंटीमीटर काट दो और कह दो जी देखो जी सेंटीमीटर आ गया, नहीं भैया, एरिया चेंज हो रहा है पर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा ध्यान में आ गया क्या? पूरा ध्यान में आ गया। एक और एग्जांपल बताता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो है एग्जांपल 2। किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है? एक एग्जांपल 2 भी बता देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ एग्जांपल में दिया हुआ है 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऐसे लिखा हुआ है और आपने यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है। नहीं बेटा, सेंटीमीटर ही लिखा है, तेरे में मिसप्रिंट होगा और उसमें छोड़ दो उसे, गलत। क्यों गलत है? सेकंड आप किसके रेस्पेक्ट निकाल रहे थे बच्चे? टाइम के तो नहीं निकाल रहे थे ना, तो टाइम के निकालेंगे तब क्या लिखोगे? सेकंड। और रेडियस का निकालोगे तो अपने ऊपर विश्वास करो। बुक गलत हो सकती है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, अपना लॉजिक सोचो, किसके रेस्पेक्ट निकाल रहे हो? हाँ, अगर मैंने टाइम के रेस्पेक्ट जब निकालूंगा, जैसे यहाँ जो आएगा है ना, वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर बेटा? अपने ऊपर लॉजिक लेके चलेंगे ना अपन। हम यूं क्यों कहें कि जो उसमें ऐसा लिख रहा था इसका मतलब वो सही है? क्यों भैया, मेरा बेटा ज्यादा सही है अगर ठीक से पढ़ रहे हो। और अगर नहीं, आपको कंफ्यूज होता है, तो बिल्कुल आपने जैसे खड़े होकर पूछा ना, बहुत अच्छा लगा कि सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए लेकिन यहाँ ये है, तो इसको क्लियर करो। हो सकता है कई बार मैं भी गलत हो सकता हूँ। क्लियर हो गया? पर अभी तो हम सही हैं। क्यों सही है? कारण पता है या मैंने कह दिया इसलिए सही है? कारण पता है इसलिए। ध्यान करना, मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, मैंने नहीं है, मैं मैथ से नहीं हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। आपका दिमाग जब ये मान लेना कि हाँ ये लॉजिक सही है, तब सही मान। अब समझ में आ गया बेटा? अगला चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक्स है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो यानी हमें दे रखा है dv अपॉन, यहाँ पर सेकंड लिख रहा है, तो dv अपॉन dv, ये दे रखा है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। बेटा ज्यादा उधर उधर पर देखना यही है ना। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का पता करना है। ds मालूम सरफेस एरिया को? When the length of एज, x से मान लेता हूं लेंथ, वो है 10 सेंटीमीटर, ये है। अब देखना इस क्वेश्चन से आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। पहली चीज दे क्या रखा है? वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब x क्यूब। पूरा बोलो, v इक्वल टू x, जहाँ x लिया तो x क्यूब, तो बेटा v इक्वल टू सीधा x क्यूब मत बोलो, वरना फिर फंक्शन कहाँ बनेगा, है ना? तो आप लिखोगे, मैं इसे मिटा दूं? हाँ, ये वाला एक्स्ट्रा था, बाकी नहीं मिटाना। मैं यहाँ लिख देता हूँ वी नो दैट, आप लिख लोगे वी नो दैट, ऐसे होता है वी इक्वल टू, यही होगा, वेयर एक्स इज एज ऑफ क्यूब, एक्स इज एज ऑफ एज, है ना? अब इसका हमें किसके रेस्पेक्ट करना है? लेकिन क्यों करना है? टाइम के रेस्पेक्ट दे रखा है। अब हम x के रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो जैसे ही इसका करेंगे
तो dv अपॉन dt, पहले इसका पावर का करा इनटू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, dx अपॉन बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको dv अपॉन dt मालूम है कितना? आप इसमें 9 वैल्यू डाल करके dx by dt की वैल्यू निकाल लोगे? यस सर। जैसे यहाँ 9 मैं कर नहीं रहा हूँ, करना आपको 9 डालती 3 से 9 कट जाएगा, 3 बचेगा, तो 3 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? यानी आपका आ जाएगा dx अपॉन dt। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है तो? बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, लेकिन इतना तो हो जाएगा। यस सर। निकालना क्या है? सरफेस एरिया क्या होता है क्यू का? 6x स्क्वायर। इसका भी डिफरेंशिएशन कर दें टाइम के रेस्पेक्ट। अच्छा कर ही रहे हैं, सॉरी, s इक्वल टू लिखूं ना पहले में, तब ds by dt। अब इसमें dx by dt की वैल्यू डाल सकते हो? यस सर। 3 अपॉन 36 अपॉन x। यहाँ लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसके बाद x इक्वल टू ds by dt, x की जगह 10 डाल दोगे ना, क्वेश्चन में आ जाएगा सेंटीमीटर ही था ना। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं है ना? तो वास्तव में रेट निकालना, उसका डिफरेंशिएशन करना, किसके रेस्पेक्ट निकाल रहे हो, दूसरा वो इम्पोर्टेंट। अगर वही वेरिएबल है तब तो वो एज इट इज आ जाएगा, अगर वो वेरिएबल नहीं है तो उस पोजीशन में आपको उसका भी निकालना पड़ेगा, वेरिएबल का, उसके रेस्पेक्ट। तो समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया है तो आप पूरी एक्सरसाइज बहुत ध्यान से